नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं ऋषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेर्नमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितेशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरि। श्री रामचरितमानस में हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या कांड में दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ जी ने सभा का आयोजन किया, सभा आहूत की, जिसमें सब मिलके गुरुजी, सचिव, माता और प्रजा सब चाहते हैं कि भरत जी को राज्याभिषेक किया जाए, भरत जी को राज्य का भार संभालना चाहिए। भरत जी अब उसका उत्तर दे रहे, सब ने जो समझाया, सब आग्रह किया, उसका उत्तर अब दे रहे भरत जी। मैं पढ़ रहा हूं दोहा संख्या 176 के बाद, 76 के बाद। भरत जी कहते हैं, मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहु कीना। भरत जी कहते कि सबने अच्छा मेरे को उपदेश दिया गुरु जी ने, और प्रजा सचिव ने सहमति जताई गुरु जी की उपदेश पे। माता जी का भी यही आशीर्वचन है, यही आदेश है, और मुझे अवश्य करना चाहिए ये काम। जब गुरु का आदेश है, माँ का आदेश है, सचिव प्रजा इसमें सहमत है, तो मुझे अवश्य करना चाहिए। लेकिन वैसे तो गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। गुरु माता पिता स्वामी का आदेश जो है वो प्रसन्न मन से करना चाहिए, सुनते ही प्रसन्न मन से उसको करना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। अगर गुरु के आदेश पे, माता पिता के आदेश पे उचित अनुचित का विचार भी किया जाए तो वो धर्म चला जाता है। मतलब बिना उचित है आदेश या अनुचित है, उसका विचार किए बिना ही उसकी बस पालना करनी चाहिए। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। तो आप लोगों ने तो मेरे को वो शिक्षा दी है, वो उपदेश दिया है जिससे मेरा हित हो। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होत परितोष सुन जी के। ये मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप लोगों की आज्ञा का पालन वैसे तो बिना विचार के करना चाहिए। फिर आप लोगों ने जो आज्ञा दी है उसमें मेरा ही हित है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं है, मेरे मन को संतोष नहीं है। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। भरत है कि हालांकि मुझे बिना विचार के आपका आदेश पालन करना चाहिए, लेकिन अभी मेरी स्थिति नहीं है। अब मेरी विनय आप लोग सुनो कि मतलब मैं आपके सामने उत्तर दे रहा हूं, तो इस अपराध को भी आप क्षमा करना, क्योंकि दुखी प्राणियों के दोष साधु लोग नहीं गिनते। अगर दुखी
व्यक्ति कुछ बोलता भी है तो साधु लोग उसको उसका बुरा नहीं मानते। इसलिए मैं इस समय दुखी हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन नहीं करके आपसे फिर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तो इस अपराध को आप माफ करना। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राज, एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू। भरत जी कह रहे कि मेरे पिता तो स्वर्ग चले गए और राम जी सीता जी वन में चले गए, और आप मुझे अब राज्य करने के लिए कह रहे हैं सब कोई। आप मेरा कल्याण समझते हैं और मेरे से आप बहुत आशा भी रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेवकाई, लेकिन मेरा हित किस में है? मेरा हित अयोध्या का राज्य प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि मेरा हित है कि मैं राम जी की सीता जी की सेवकाई करूं, उनकी सेवा में रहूं, यही मेरा हित है। हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहति लीनी माति कुटिलाई। तो मेरा हित तो इसी में था कि मैं भगवान की सेवा में रहूं, लेकिन मेरी माँ की कुटिलता ने मेरा वो सौभाग्य छीन लिया। मैं अनुचित दिख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने इस पे विचार करके देख लिया कि मेरा और कोई तरीके से मेरा हित नहीं हो सकता। मेरा एक ही हित तरह से हित हो सकता है कि मैं भगवान की सेवा में रहूं। शोक समाजु राजु के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। पादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। तो ये शोक समुदाय है, ये जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाए तो इतनी चिंता व्यक्त करने से इसका क्या लाभ? मैं इतना इतना कुछ कह भी रहा हूं, लेकिन मैं अगर राज्य अपना लूं और भगवान के दर्शन भी ना करूं तो फिर उसका क्या लाभ? जैसे कोई बिना कपड़े के केवल केवल गहने पहन ले तो वो एक तरह से बोझ है, वो उचित श्रृंगार नहीं है। जैसे वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। ब्रह्म विचार तो खूब करते हैं। तुलसीदास जी कहेंगे आगे कि कली काल में ऐसे लोग भी होंगे जो सारे दिन ब्रह्म विचार करेंगे, सब ब्रह्म के अलावा कुछ। कली काल में ऐसे लोग भी होंगे जो ब्रह्म के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे, सारे दिन ब्रह्म की बात करेंगे, मतलब भगवान की बात करेंगे, लेकिन थोड़े से स्वार्थ के लिए भी वो अपने गुरु की हत्या भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे भरत जी कहते हैं कि बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार भी व्यर्थ है। अगर ब्रह्म विचार तो कर रहे हैं लेकिन भोग से, वस्तुओं से वैराग्य ही नहीं हुआ, अभी उन्हीं में मन रमा हुआ है, तो फिर ब्रह्म विचार का कोई लाभ नहीं है। तो उसी तरह मैं इतनी चिंता व्यक्त करूं और भगवान के जाके दर्शन ही नहीं करूं तो फिर वो व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाई जग जप जोगा। रोगी का शरीर है, उसके लिए उसके सामने तरह तरह के भोग उपस्थित हो तो व्यर्थ है, वो उसका सेवन करना और रोग से ग्रसित होना है। उसी तरह जप तप कितने ही करो लेकिन भक्ति नहीं है तो फिर वो जप तप व्यर्थ है। जाई जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। कितना सुंदर देह हो, शरीर हो,
लेकिन उसमें जीव नहीं है शरीर में, तो वो सुंदर देह व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। वैसे ही बादि मोर सबू बिनु रघुराई, वैसे ही बिना भगवान के मेरे लिए सब व्यर्थ है। अयोध्या का राज्य, मान प्रतिष्ठा सब व्यर्थ है बिना भगवान के। जाऊं राम पहियायस देहु, एक ही आंख मोर हित येहु। तो मेरा हित तो इसमें ही है कि मैं भगवान के पास जाऊं, वन में जहां भगवान है वहां जाके भगवान के दर्शन करूं। आप लोग ये आशीर्वाद दो, ये आदेश दो, मुझे राज्य के लिए मत कहो, मुझे मत कहो कि मैं राज्य संभालू। मेरा हित भगवान की सेवकाई है, भगवान के दर्शन के लिए मैं जाना चाहता हूँ वन में, तो उसका मेरे को आदेश करें। मोहि निप करी भले आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहू। आप लोग कह रहे हो कि मुझे राजा बनाना चाह रहे हो, वो आपका मोह है मेरे प्रति। मोह के कारण जड़ स्वभाव हो गया, जड़ता आ गई आप में, आप विवेक विचार नहीं कर रहे। मोह के कारण आप मुझे राजा बनाना चाह रहे हो। के कई सुअ कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मैं केकई का पुत्र हूं, जो कुटिल बुद्धि है और राम के विमुख है, निर्लज्ज है। तो मुझ जैसे अधर्मी को अगर आप राज्य दे दोगे और उसमें आप ये आशा करते हो कि उस राज्य में आप सुखी होगे, तो ये आपकी भूल है। कहु सोस कहु साचु सब सुनि पति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। और सच कहता हूं कि राजा को तो धर्मशील होना चाहिए। अब भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो अधर्म हूं, अधर्मी हूं, केकई के यहाँ जन्मा हुआ हूं, केकई के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। तो केकई जितनी कुटिल है, मेरी माँ केकई इतनी कुटिल है कि उन्होंने राम जी को वन में भेज दिया। तो मुझसे आप लोग क्या आशा करते हो? मोहि राजू हटि देहई, जबहि रसा रसातल जाहि तबहि। अगर मुझे जबरदस्ती राज्य आप लोगों ने दे दिया, तो ये पृथ्वी भी जो है वापस रसातल में चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। तो मेरे जैसा पापी कौन होगा कि जिसके लिए, जिसके कारण सीता और राम जी को भी वन में जाना पड़ा। तो मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे कारण ही भगवान को वन में जाना पड़ा। मोहि राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। भरत जी कहते हैं कि दशरथ जी ने राम जी को वन दिया, लेकिन राम जी के बिछुड़ते ही खुद शरीर को त्याग के और अमरपुर चले गए। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। और मैं सब अनर्थ का हेतु हूँ, मेरे कारण सारा अनर्थ हुआ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे प्राण नहीं जा रहे और मैं सब कुछ सचेत होके सुन रहा हूं। बिनु रघुबीर बिलोकिय बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। बिना राम जी के अयोध्या को देख के, बिना राम जी के घर को देख के, और फिर भी मेरे प्राण नहीं गए, क्योंकि जगत में उपहास उठना है मेरा। जगत में उपहास को सहकर भी और मैंने प्राण को रख रखे, क्योंकि मैं पापी हूं। दशरथ जी पुण्य आत्मा थे,
जो राम जी के बिछुड़ते ही उनके प्राण चले गए। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरि कुल सुजई लही बढ़ाई। कहते राम जी जो है, राम जी के कोई विषय लालसा थी नहीं, न भूमि का लोभ, न विषय में रस उनको, राम जी को। राम जी को राज्य नहीं करना था, नहीं चाहिए था, नहीं इच्छा थी, लेकिन मेरा हृदय जो है वो बड़ा कठोर है। कारण ते कारजु कठिन, होई दो सुनहि मोर। पुलिस अस्तिते उपलते, लोह कराल कठोर। भरत जी कहते हैं कि मैं इतना कठोर हृदय वाला हूं, मेरा हृदय इतना कठोर है, इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि कार्य से कारण जो है वो कठोर होता है। तो कारण से कारज कठिन है, कारण से उसका कार्य कठिन होता है। तो मेरी माँ इतनी कठोर है कि कई, तो उसके कारण मैं भी कठोर हूं। के कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई भागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। तो केकई से उत्पन्न हुआ हूं, और इसलिए इस देह में मेरा इतना प्रेम है, और मेरा जो प्राण है वो भगवान के लिए इस देह को नहीं छोड़ रहा। अब भी शायद बहुत कुछ देखना इस शरीर को बाकी रहेगा, इसलिए ये प्राण जो है इसमें देह में अटका हुआ है। लखन राम सिय कहूं बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। मेरी माता ने लक्ष्मण जी को, राम जी को, सीता जी को वनवास दिया, और उसके कारण और क्या हुआ कि पति उनका जो है दशरथ जी स्वर्ग में गए, और जिसके कारण खुद को विधवापन लेना पड़ा, और प्रजा को शोक में डुबा दिया मेरी माँ ने। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजू, कीन के कई सब कर काजू। मुझे सुख और सुंदर यश और उत्तम राज्य देना चाहा मेरी माँ ने। तो एक तरह से केकई ने सबका काम बना दिया, दशरथ जी को अमरपुर स्वर्ग में भेज दिया, राम सीता जी को वन में भेज दिया, मुझे राज्य देना चाह रही है। एहि ते मोर का है अबनी का, तेहि पर देन कहु तुम टीका। अब मेरे लिए, और मेरी माँ ने ही सब अच्छा कर दिया, मेरी माँ ही मेरे लिए इतना षड्यंत्र रच दिया मेरी माँ ने, तो अब आप मेरे को और इसके ऊपर मुझे राज्य तिलक करने के लिए कह रहे हो, आग्रह कर रहे हो। के कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। इस तरह से भरत जी जो है पश्चाताप कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, और इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं जाके राम जी से वन में मिलूं।
राम मातु सुठी सरल चित मोह पर प्रेम विशेषी कहि सुभाई स्नेह बस मोरी दीनता देखी। तो कह रहे हैं कि राम जी की जो माँ है वो तो मतलब कौशल्या जी स्वभाव से बड़ी सरल है, इसलिए उन्होंने मुझे राज्याभिषेक मेरा राज्याभिषेक हो ऐसा उन्होंने आग्रह किया है। गुरु जी जो है वो ज्ञान के समुद्र है, ये सब जानते ही हैं, जिसके लिए जिनको विश्व जिनके लिए हथेली पर है, मतलब विश्व भर का ज्ञान है, वो गुरु जी राज तिलक का सारा सामान सजा के तैयार कर रखा उन्होंने। परि परिहरि राम सिय जग माही को न कही मोरी मति नाही तो मैं सुनब सहब सुख मानी अंतों की चितात पानी। तो केवल राम जी और सीता जी को छोड़ के ऐसा कोई नहीं है जो मुझ पे आरोप नहीं लगाएगा। हाँ, राम जी इतने शुद्ध है कि वो मुझ पे आरोप नहीं लगाएंगे, बाकी सब कहेंगे कि मेरी सहमति थी, माता ने कैकेयी ने जो कुछ किया उसके लिए मेरी कहीं ना कहीं सहमति थी, तो सब ये कहेंगे। लेकिन और मैं इस चीज को सुनूंगा भी, लोग जब कहेंगे कि मैं भी इसमें सम्मिलित था इस षड्यंत्र में, तो मैं उसको सहूंगा भी, क्योंकि जहां पे पानी होता है वहीं पे कीचड़ होता है। तो यदि कीचड़ है तो इसका मतलब पानी उसमें सम्मिलित है। तो अगर मेरी माँ ने मेरे लिए राज्याभिषेक मांगा है वरदान में, तो कहीं ना कहीं मेरी सहमति स्वाभाविक रूप से सबको दिखती है। तो इसका मुझे डर भी नहीं लगता, मतलब ऐसा आरोप लगेगा कि लोग कहेंगे कि इसकी भी सहमति थी, तो मुझे इसका डर भी नहीं लगता। और मैं न इस बात से डरता हूं कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। डरू न मोहि जग कहि कि पोचू, मुझे बुरा कहे लोग, इसमें मेरे को डर नहीं लगता। और न मैं परलोक से डरता हूं, परलोक कर आहिन सोचू। बस एक बात से दुखी हूं, एक ही उर बस दुसह दवारी मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। एक बात से दुखी हूं कि मेरे लिए और भगवान राम को दुख उठाना पड़ा, वन में जाना पड़ा, इस बात से दुखी हूं। बाकी परलोक में लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, मेरे को नरक मिलेगा, इस बात से मैं दुखी नहीं हूं। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण जी ने प्राप्त किया। जीवन लाभ लखन भल पावा सब तजी राम चरण मन लावा। उन्होंने सब कुछ त्याग के, सारे संसार का भोग त्याग के और राम जी की सेवा में चले गए। मोर जन्म रघुबर बन लागी झूठ कहा पछताऊं अभागी। मेरे लिए तो राम जी वन में गए मेरे कारण, और अब मैं झूठा ही पछतावा कर रहा हूं। आपुन दारुण दीनता कहूं सबई सिरुनाई देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाई। भरत जी कहते हैं कि मैं सबको विनम्रता पूर्वक अपनी दीनता कह रहा हूं कि मेरे अंदर इतनी जलन है, मेरे हृदय में इतनी जलन है जो बिना भगवान के दर्शन के जाएगी। केवल एक ही तरह से जा सकती है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, भगवान को देख लूं, तो हो सकता है मेरे अंदर की जलन शांत हो। और कोई उपाय मेरे को दिख नहीं रहा। तो भरत जी कहते हैं कि एक ही उपाय है, प्रातः काल चलियऊं प्रभु पाए। अब सुबह होते ही हम लोग भगवान के पास चले, वन में चले।
हालांकि मैं अपराधी हूँ, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। क्षमी सब करिए ही कृपा विशेषी। भगवान की मुझ पे विशेष कृपा है तो मेरे सारे अपराध को माफ करेंगे। चल, भरत बचन सब कहूँ प्रिय लागे। भरत जी के वचन सबको अच्छे लगे। जो सबकी इच्छा थी, पहले से इच्छा थी सबकी कि राम जी से मिलने के लिए वन में जाएं। अब भरत जी ने जब ये निर्णय लिया तो ये भरत जी के वचन सबको अच्छे लग रहे हैं। राम स्नेह सुधा जनु पाके लोग वियोग विषम विष दागे। मंत्र सबीच सुनत जनु जागे। तो एक तरह से सारे लोग जो थे राम जी के वियोग में जले हुए से थे या राम जी के वियोग में बेहाल थे। और भरत जी के जो वचन है वो एक तरह से संजीवनी का काम कर रहे हैं। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी सकल स्नेह विकल भय भारी। सारे सचिव, माता, गुरुजी, नगर के नर नारी सब जो है वो प्रसन्न हो गए भरत जी की का निर्णय सुन के। सब भरत जी की सराहना कर रहे हैं। अवश्य चलिए बन राम जय भरत मंत्र बल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन तीन। तो सब कह रहे हैं कि अवश्य हमको वन में चलना चाहिए। भा सबके मन मोद न, अब सबके मन में मोद है कि राम जी के वन में जाना चाहिए। चलत प्रात लखिनी नौनी के। सब भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और किसी को अगर ये पहले से सोच रहा है, सब ये सोच रहे हैं कि कोई ये ना कर दे कि तुम घर यहाँ रह जाओ, अयोध्या की रखवाली के लिए तुम यहाँ रह जाओ, तो ऐसा मेरे को कोई ना कर दे। तो इस पे सब सोच रहे हैं कि मुझे ना रख दे, मेरे को भी साथ लेके चले। को कह रहे न कहिए नहीं काहू को न चाही जग जीवन लाहू। तो जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता, कौन भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता। इसलिए सब जाने को लिए तैयार है, कोई भी वहां रहने के लिए तैयार नहीं है। चरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। कहते हैं कि मीराबाई जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। जब राणा जी परेशान कर रहे थे, घर वाले परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मैं घर वाले अब मतलब ज्यादा परेशान करने लग गए। तो तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा था जवाब में, उत्तर में। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। कि वो संपत्ति, घर, सुख, माता पिता, भाई चल जाए जो राम जी के चरणों के सन्मुख होने पे हंसते हैं। मतलब राम जी के सन्मुख होने में सहायता नहीं करते, वो घर, संपत्ति, वो रिश्तेदारी सब जल जाए। तो ये दोहा तुलसीदास जी ने मीराबाई को लिख के भेजा था। तब मीराबाई ने फिर महल छोड़ के वृंदावन चली गई। घर घर साजहि बान नाना हर हृदय पर भात पयाना। अब लोग घर घर में तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने वाहन तैयार कर रहे हैं। भरत जी ने विचार किया
ये संपत्ति जो है, ये राज्य है, ये तो राम जी का है, ये मेरा नहीं है। तो इसकी बिना सुरक्षा किए हुए अगर जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भरत जी ने कुछ लोगों को जो विश्वास पात्र थे, करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। तो जिनका धर्म सपने में भी नहीं डोला था, ऐसे जो सेवक थे, उनको भरत जी ने अयोध्या सौंपी। अयोध्या का भार सौंप के और फिर सबको तैयार करके और राम जी से मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि सब राज्य तिलक का सामान भी ले लो, हम लोग वन में ही राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। कहे हुले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। गुरु जी वशिष्ठ जी वन में ही राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, इसलिए राज्याभिषेक का सारा सामान भी साथ ले लो। सारे सचिव लोग हैं, वो आज्ञा, भरत जी की आज्ञा मिलते ही तुरंत गए और सारी तैयारी करने लग गए। रथ वगैरह सब तैयार किए। सबसे पहले वशिष्ठ जी को रथ में चढ़ाया गया, एक रथ में, और फिर नगर के सारे लोग पालकियों में माताओं को चढ़ाया गया। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि कर चले तकी बारी। बनसिय राम समझ मन माही, सानुज भरत पय दे जाही। अब भरत जी को लगा कि राम जी तो वन में पैदल चल रहे हैं और मैं रथ में बैठूं, ये तो उचित नहीं है। तो इसलिए भरत जी बिना चप्पल के, बिना पत्रान के शत्रुघ्न जी के साथ पैदल ही चलने के लिए चल रहे हैं। सब भरत जी का ये अनुराग देख के सब प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन माता कौशल्या ने अपनी डोली वालों को कहा, कहारों को, कि भरत जी के पास मेरी डोली ले चलो। और वहां जाके कौशल्या जी कह रही है, तात चढ़ई रथ बलि महता, बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। कौशल्या जी कह रहे कि आप, भरत जी को कह रहे कि आप रथ पे चढ़ जाओ, वरना सबको कष्ट हो रहा, आप पैदल चल रहे हो, तुमरे चलत चले ही सब लोगों, आप अगर पैदल चलोगे तो फिर सब पैदल चलेंगे, इसलिए सबको कष्ट ना हो, इसलिए आप रथ पे सवार हो जाओ। भरत जी ने मां की आज्ञा का पालन किया और पहले दिन तमसा नदी के पास आए। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पहले दिन तमसा और दूसरे दिन गोमती के तीर पे आ गए। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। तो रास्ते में सब भोग विलास सब त्याग के और तरह तरह के नियम कर रहे हैं राम जी के लिए। कोई एक समय भोजन कर रहा है, कोई राम जी के तरह के लिए तरह तरह से, कोई केवल दूध पी रहा है, कोई फलाहार कर रहा है, कोई रात्रि में एक बार ही भोजन कर रहा है। इस तरह से तरह तरह के उपवास कर रहे हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, सिंह पेर पुर सब नियराने। सिंहपेरपुर आ गए, तीसरे दिन सिंहपेरपुर आ गए। वहां पे सिंहपेरपुर में
निषाद राज है। अब निषाद राज ने देखा, वो सूचना मिली कि भरत जी आ रहे हैं और भरत जी के साथ पूरी की पूरी सेना है, चतुरंगिनी सेना है। निषाद राज को लगा कि जरूर अवश्य ही भरत जी राम वन में राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं। पर ये राज्य की नीति है कि अपना शत्रु ना रहने दे, तो शायद भरत जी निष्कंटक राज्य चाहते हैं, इसलिए पूरी सेना लेके जा रहे हैं वन में राम जी को मारने के लिए। निषाद राज ने सभी निषादों को तैयार किया कि अब सब तैयार हो जाओ, हम लोग सब मिलके, और राम जी का ये काज है कि राम जी की रक्षा के लिए अब सेना से, अयोध्या की सेना से भरत जी जो ला रहे हैं उससे लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। हस विचारि गुण ज्ञाति सन, कहे सजग सब हो, अथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। सारी नाव को अपने कब्जे में कर लो और उन्हें डुबा दो, ताकि भरत जी की सेना जो है वो पार नहीं कर सके, गंगा जी को पार ना कर पाए। तो सब युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध निषाद था, उसको छींक आई किसी को, तो वो कहता है कि ये जो संकेत है ये युद्ध के संकेत नहीं है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग धावा बोल दे और बाद में हम पछताना पड़े। तो इसलिए अच्छे बुरे का विचार करके फिर कोई निर्णय लेना, समझदारी से निर्णय लेना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट्ट बिनु घोरे, जीवत पाहुन प्या छेद रही, रुंड मुंड मय मेदिनी करही। तो अब राज ने यह तय किया कि हम बहुत सारे उपहार लेके भरत जी के पास जाएंगे, और भरत जी की क्या मनसा है, अगर भरत जी की युद्ध की मनसा हुई तो मैं इशारा कर दूंगा और सब जो है युद्ध के लिए हम लोग युद्ध करेंगे। और यदि भरत जी मित्रता के भाव से, अच्छे भाव से जा रहे हैं, तो हम लोग भरत जी की सहायता करेंगे। उपहार लेके गए, और जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा, जैसे ही भरत जी को पता चला कि निषाद राज राम के मित्र है, तो भरत जी बहुत प्रेम से दंडवत प्रणाम किया, और वशिष्ठ जी को भी पता चला कि निषाद राम का मित्र है, तो वशिष्ठ जी अपने रथ से उतर के निषाद से मिल रहे हैं, सारी माताएं निषाद से मिल रही है। फिर निषाद राज उनको ले जाता है, सबकी व्यवस्था करता है। और भरत जी सिंहपेरपुर में वो सारे स्थान देखते हैं, सबसे पूछते हैं कि राम जी यहाँ आए थे, कहाँ रुके थे, और जहाँ राम जी सोए थे वहां जाते हैं। वहां सीता जी की साड़ी के कुछ तारे उनको मिल जाते हैं, उनको देख के बड़े भावुक होते हैं। इस तरह से राम घाट पे जाते हैं, राम घाट पे प्रणाम करते हैं गंगा जी को, और गंगा जी के दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। यही विधि मज्जनु भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानी जान सब, डेराल चले लवाई। माता लोग ने स्नान किया तो फिर सब वहां से प्रस्थान करते हैं। वशिष्ठ भरत जी जो है
गंगा जी का पूजन करते हैं और गंगा जी का पूजन करके मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी कहते हैं कि मुझे न अर्थ की कामना है न धर्म चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, न कोई कामना है, और मोक्ष भी नहीं चाहिए, गति न चाहूं निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही वरदान मेरे को चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जन्म जन्म में भगवान राम के चरणों में स्नेह हो, प्रेम हो, बस यही वरदान चाहिए, और अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल देखें। मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त